Good morning, students. In previous lecture, we have completed the part of transpose, symmetric and skew-symmetric matrices. ठीक है ना, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. ठीक है, आज हम प्रॉपर्टी लेके आएंगे. ट्रांसपोज मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी कल डिस्कस कर ली थी. इसमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो हमें आगे यूज करनी है. आज कुछ है जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस के क्वेश्चन प्रॉपर्टी हैं जो कभी कभी जब हम बैठते हैं, क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, तो अगर प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में है तो विदाउट क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हम प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें देखिए प्रॉपर्टी जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस की जो डिफिनेशन थी, एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ. किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद की मैट्रिक्स हो जाए. ठीक है ना, तो इस केस में एक प्रॉपर्टी थी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट. कल डिस्कस किया था हम लोगों ने. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होगा, कल डिस्कस किए थे हम लोग बेटा n+1 अपॉन 2. ठीक है, तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ व्हेयर n इज ऑर्डर. ठीक है, तो आई होप कि आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालने की बात करेगा तो आप इस फार्मूले के बेसिस पे आप कर लोगे. ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिसेस है तो a+a' की अगर हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिसेस है तो ए इज व्हाट, ए ट्रांसपोज. ठीक है ना, ए की पावर t ही लेके चलो. ठीक है ना, तो a+a ट्रांसपोज क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा बच्चे, सिमेट्रिक होगा. ठीक है ना, इसकी प्रूविंग की बात कर लेते हैं. तो आप यहाँ एक लाइन में देख लो, a+a की पावर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है तो बाय ट्रांसपोज प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, a की पावर t प्लस a t की पावर t. किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वही मैट्रिसेस होती है, a की पावर t और नहीं. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर t. तो आप देखो a+a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a+a का ट्रांसपोज. इसका मतलब क्या हुआ, a+a' मींस a+a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. ठीक है ना, तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व भी करते हुए चलेंगे. तो ये हो गया. तीसरी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिसेस है तो ए का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इनटू ए. ठीक है, ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा. ठीक है ना, इसको भी आप उसके बाद वेरीफाई कर सकते हो. ट्रांसपोज लोगे और रिवर्स लॉ लगाओ, देख लो एक बार, समझ लो. अगर ए की पावर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, टी रख के चले तो क्या आएगा, ए की पावर टी का ट्रांसपोज, रिवर्स लॉ लगेंगे और ए का ट्रांसपोज. ये क्या देगा, ए का ट्रांसपोज. तो ये क्या बनेगा बच्चा, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है. ठीक है, तो दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है चौथी है, फोर्थ है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिसेस है उसकी पावर इंटीग्रल लगा होगा का ट्रांसपोज. ठीक है, मींस वी आर गोइंग टू फाइंड ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 6, ए की पावर 5, एन इज एनी नेचुरल नंबर. तो जो रिजल्ट आने वाला है बेटा, ये ए की पावर ट्रांसपोज का एन होगा, सॉरी ए की पावर ट्रांसपोज का एन होगा. ठीक है, तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी रिलेटेड टू द सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो है. अभी हम आपको कंबाइन करके एक प्रॉपर्टी लिखाएंगे सिमेट्रिक की और इसकी सिमेट्रिक की. बट सिमेट्रिक मैट्रिसेस की ये सिंपली 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हमें दिमाग में रखना है. मतलब कि कभी कभी पूछ लेता है a+a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक, a इंटू ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ये ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिसेस. और सिंपल सा है, इसको आप वेरीफाई करके देख सकते हो ना, वेरीफाई कर दिया गया है. ठीक है ना, तो ये सिंपली सिमेट्रिक मैट्रिसेस हुआ. नेक्स्ट जो बच रहा है हमारे पास वो ये है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस. वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि किसी भी मैट्रिसेस को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस में एक्सप्रेस किया जा सकता है. ओके, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी जो है हमें डिस्कस करना है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार यहाँ रिव्यू देख लेते हैं. ए का ट्रांसपोज माइनस ए मीन्स किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिसेस को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस टाइम खुद की मैट्रिक्स आए तो उसे क्या बोलेंगे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस में. और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज देखे था कि जो
ए आई का एलिमेंट है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। ये हमने कल जो है कल की प्रॉपर्टी, मतलब कल के लेक्चर में ये हमने आपको बताया कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी क्यों आती है कि ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल टू 0। अब तो दिखाई पड़ा फर्स्ट प्रॉपर्टी से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा बच्चे, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आई थिंक सो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो प्रॉपर्टी यूज करके जो है कर सकते हो कि भाई मैट्रिसेस, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, ट्रेस ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 होगा बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। ए माइनस ए डैश इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपली आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बन रही है वो ये है कि उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसी कांस्टेंट नंबर से, मान लीजिए कि 3 है, तो अगर ए हमारा क्या है, इसकी सिमेट्रिक है, तो के ए भी हमारा क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये सिंपल से कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको हमने आपको बता रखी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट था आपके लिए वो था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस थी, है ना। सिमेट्रिक को भी दिमाग में रख लेना थोड़ा सा, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी ध्यान में रख लेना है, ठीक है। आइए एक जो प्रॉपर्टी बन रही है उसको हमें डिस्कस करना है, तो वो ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई में पूछा गया है, और सीबीएसई में क्वेश्चन भी पूछा गया है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। देखिए इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 1/2 2a, ठीक है। देखिए कलाकारी, सिर्फ ओनली कलाकारी टेक प्लेस, ठीक है। 1/2 a प्लस a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसको देखो 1/2 a प्लस a की पावर ट्रांसपोज ऐड किया, प्लस a माइनस a की पावर ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रही बात, लिख सकते हैं। तो इसको आप अलग अलग कर दो, तो हाफ ऑफ a प्लस a की पावर t प्लस हाफ ऑफ a माइनस a की पावर t, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसको आप सीधे देख लीजिए, ये जो पार्ट बन रहा है, ठीक है। सॉरी इसको नहीं लेंगे, इसको कुछ और, इसको व्हाइट से दिखा देते हैं। देखो ये तो हमारा ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है बेटा, वो क्या है, सिमेट्रिक। बाय प्रॉपर्टी हमने आपको बता रखा है कि a प्लस a का ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। प्लस ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बनेगा इस पे कि किसी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखो एक मैट्रिक्स दी होगी, उसको आप ये दिखाओ कि ये दिस इज द मैट्रिक्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं ये चीज निकालनी पड़ेगी, ये और दोनों को ऐड करके देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस पे आप लोग क्वेश्चन करिएगा, और जो नहीं आएगा वो आप लोग पूछेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसमें इस वाले टॉपिक पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सीबीएसई के बेसिस पे, ठीक है ना। तो इस पे आप लोग क्वेश्चन करो, है ना। और जो नहीं आए, मान लीजिए कोई चीज कहीं फंस रही है, तो आप उस पर क्वेश्चन करोगे। आई होप आपको प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के जो आपके लेवल पे जो प्रॉपर्टी थी वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में
आया होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। हम आपके लेवल पे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि हमारा लेवल थोड़ा हाई ना हो और बिलो भी ना हो और आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो ये बेसिक था, इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए और जो ना आए वो आप हमको बताइए। थैंक यू बेटा।